दर्शन करते हैं। 5 बजे के बाद यहाँ पर कोई रुकता नहीं। शाम को 5 बजे बाद यहाँ कोई रुकते नहीं है। चतुर्भुजनाथ मंदिर में अब गुरु जी बताएंगे आगे क्या होता है। हाँ गुरु जी। क्योंकि 5 बजे के बाद जो है ये एक जंगल वातावरण है, कोई कह नहीं सकता है यहाँ पे कब और किस समय कोई जीव और जानवरों का भी थोड़ा आतंक रहता है। हाँ, वो उस हिसाब से जंगल में, और काफ़ी गांव बहुत दूर पड़ता है, 7-8 किलोमीटर दूरी पर गांव पड़ता है, तो इसलिए परेशानी हो सकती है। इसलिए समय पर 5 बजे से पहले या 5 बजे के से मतलब इस तरह चले जाते हैं। चतुर्भुजनाथ मंदिर आओ दोस्तों, कभी आप मंदसौर जिले में भानपुरा के पास में, तो यहाँ से शाम को 5 बजे के पहले अपन यहाँ से निकल जाओ, ताकि कोई ऐसे जीव जानवर हो घटना न घटे, उसके पहले लोग निकल जाते हैं। यह गुरुजी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ गुरुजी, अब आगे की और बात पूछते हैं। हाँ गुरुजी, आगे मैं यही कहूँगा कि हम सब, ये जो ईश्वर की देन है, ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर का ही बनाया हुआ ये सब स्वरूप है। पूरे ब्रह्मांड भूमंडल की जो रचना है स्वयं भगवान ने की हुई है जी। चाहे वो माता पिता का धर्म हो, चाहे वो गुरु शिष्य का धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का मैं वो नहीं कहूँगा, सभी धर्मों को मेरा नमस्कार है जी। बहुत अच्छी बात कही। सभी धर्मों को मेरा नमस्कार है, और सभी धर्मों के भक्तों को मेरा प्रणाम है। इतनी अच्छी बात की। सभी धर्मों के भक्तों को इन गुरुजी का प्रणाम। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत अच्छी बात। कि यहाँ पर पहले भी कई तपस्वी तपस्या करके गए हुए हैं, और ये प्राचीन स्थान है। इसका प्रमाण आप देख रहे हैं, यहाँ पे गुरु गादी लगी हुई है। अच्छा, कितना पुराना स्थान होगा गुरु? बहुत ही, अब ये हम कह नहीं सकते हैं, बहुत हजारों साल जी, हजारों साल तो हो गए। हाँ जी। तो आपके जो गुरुजी था उनका क्या नाम है? श्री महंत सोहनदास जी महाराज। अभी जो यहाँ के? नहीं, श्री महंत सोहनदास जी महाराज, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के शिष्य हैं गुरुजी के। सहनवा आश्रम के गुरुजी के शिष्य है। आप कौन से अखाड़े से संबंध रखते हैं? हम दिगंबर अन्य अखाड़े से संबंधित हैं, और दिगंबर अखाड़े से हैं। इसका मुख्य आश्रम तो अब मैं बताऊं आपको कि जो जैसे अयोध्या है या चित्रकूट है, ऐसे कई स्थान बने हुए हैं राम के धर्म नाम से। तो जैसे कुछ आश्रम उज्जैन में भी है, उज्जैन में भी है, उज्जैन में भी है, और जब तक जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं वहाँ तक आपको बता रहा हूँ। बाकी अपना जो गुरु स्थान है वो जिला चित्तौड़गढ़ है, सांवरिया रोड पर। आप जब जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ के पास ही, उसी रोड से गुजरते हुए जाएंगे, जब सांवलिया जी जाएंगे तो उसी रोड के पास सहनवा चौराहा आश्रम। अच्छा, बीच में। अच्छा, सांवलिया जी से पहले वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे हमारे गुरु महाराज की तस्वीरें, हमारी तस्वीरें लगी हुई होगी। जो धन्यवाद। बदेसर के आसपास है? नहीं, आप चित्तौड़गढ़ जाएंगे, चित्तौड़गढ़ में है, आप किसी को भी पूछ लेंगे, सहनवा चौराया। आप सहनवा चौराया के चित्तौड़गढ़ के शिष्य आज हमको चतुर्भुजनाथ में दर्शन हुए। हमारा भाग्य जोरदार है जो आज गुरुजी के दर्शन हुए। बहुत अच्छी बात। तो अभी आपके जो ये गुरुजी, इनका क्या नाम है जो चतुर्भुजनाथ में रहते हैं? ये हमारे गुरु भाई हैं। गुरु भाई है, और बहुत अच्छे प्रेमी हैं, बहुत अच्छे संत हैं। और इनकी तपस्या रही है, ये काफी 16 सालों से इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया यहाँ पर। 16 साल से। और इन्होंने तपस्या की है, और उसी तपस्या के द्वारा आज उनको बहुत बड़ा स्थान मिला हुआ है। अच्छा, चरणदास जी महाराज को। अच्छा। और अखाड़े से नागा है वो, और अच्छे संत हैं, और हमारे संत हैं, अपने हैं, आप सभी के हैं। तो गुरुजी कुछ ऐसी बात बताओ जिससे हमारा जीवन भी सफल हो जाए, और हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी धन्य हो जाए, उनका जीवन भी। देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे एक राजा था। राजा। तो राजा ने कहा अपने सेना को कि चलो भाई जंगल में शिकार खेलने के लिए चलते हैं। जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो राजा की सेना को हिरन दिखी। राजा की सेना को हिरन दिखी तो हिरन के पीछे 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 सेना दौड़ी। बढ़िया। और राजा सेना से पीछे था। गर्मी का दिन था। अब गर्मी का दिन था तो अब उसे प्यास लगी, राजा साहब को प्यास लगी कि कोई मुझे पानी पिलावे। अब जंगल में कोई था ही नहीं, कौन पानी पिलावे। तो दूर से राजा साहब को रेत चमकती हुई दिखाई दे रही थी।
तो रेत चमकती दिखाई दे रही थी। तो राजा साहब ने सोचा कि ये पानी भरा होगा, ये पानी भरा होगा यहाँ पे। तो जब पास में जाके देखा तो पानी नहीं था, वो बालू रेत चमक रही थी। बालू रेत, हाँ। जब बालू रेत चमक रही थी तो और ज़्यादा प्राण व्याकुल होने लगा राजा साहब का। राजा साहब परेशान होने लगे। राजा साहब ने मूर्छित होते हुए बचे। जब एक पहाड़ी पर एक भक्त रहता था तो उसके पास कुटिया में एक ठंडा पानी का मटका भरा हुआ था। तो उस भक्त ने देखा कि आज राजा साहब हमारे जंगल की तरफ आए हैं, हमारे जंगल की तरफ आए हैं। तो इनके माथे पे हीरा मोती माणिक सब चमक रहे हैं और जो उनका जो पहराव है वो राजा महाराजाओं जैसा है। तो कि ये राजा महाराजा हैं और हमारे जंगल की तरफ आए हैं। अब इनका अतिथि देवो सत्कार तो अब क्या करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या सत्कार करें, क्या सेवा करें। हमारे पास जल है, भरा हुआ है मटका पानी का, तो ये हम जल पिला सकते हैं। वो मटका लिया और उस भक्त ने और उस राजा साहब के पास पहुंचे और उनको जल पिलाया। जल पीने के बाद राजा साहब प्रसन्न हुए। राजा साहब ने बोला कि जैसे लक्ष्मण जी को सजीवन बूटी दे करके नया जीवन प्राण दिया था, इसी तरह आज जंगल में मुझे आपने एक नया जीवन दान दिया है। तो कि मैं इसके बदले में आपको एक चिट्ठी लिख कर दे रहा हूँ, मेरे दरबार के बीच आना और इस पानी के बदले में आपको कुछ दूंगा, मेरे दरबार में आप जरूर आना। आना, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं गुरुजी। ध्यान से सुनो मेरे भाई और बहनों, सुनो ध्यान से। हाँ। तो जब कुछ दिन बीते उसके बाद उस भक्त के हाथ में वो चिट्ठी थी और कुछ देर बाद अपनी सेना आई। सेना के साथ राजा जी राजमहल में चले गए। कुछ दिनों के बाद उस चिट्ठी को उस भक्त ने देखा कि मेरे तो कभी भविष्य में काम नहीं पड़ा राजमहल में जाने का, और राजा साहब ने ये जो मुझे चिट्ठी दी है तो मुझे राजमहल में जाना बहुत जरूरी है और जाएंगे तो कुछ मिलेगा। तो ऐसा सोच के वो भक्त राज दरबार में चला गया। राज दरबार में गए तो उसको फटे टूटे कपड़े, मेले जैसा ऐसा ही, तो उसको राजमहल में प्रवेश नहीं होने दिया, मना कर दिया कि भाई क्या है, नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। कि साहब मेरे पास तो ये है। जब जेब में से निकाल के उन्होंने वो चिट्ठी देखी तो मजीद ने कहा कि भाई ये तो राजा साहब का है लिखा हुआ। हाँ। ये तो राजा साहब का लिखा हुआ है। हाँ। राजा साहब का लिखा हुआ है तो हम कैसे मना कर सकते हैं, जाइए आपका स्वागत है। तो वो भक्त जब अंदर गया तो उसने भविष्य में कभी राजमहल नहीं देखा, और जब अंदर जाके उसमें जब देखा तो हीरे पन्ने मोती माणिक सजा हुआ राज दरबार तो कभी देखा ही नहीं। तो कभी वो खंभे के टकराए, कभी दीवार के टकराए, कभी आदमी के टकराए, कभी किसको टकराए, ऐसे टकराता जा रहा और देखता रहा, अचंभित हो रहा है अंदर से, अचंभित। तो ऐसे वो अचंभित होते हुए चले जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा। आगे मंत्री जी खड़े थे, मंत्री जी को टकरा गया। मंत्री जी को जैसे टक्कर लगी तो मंत्री जी ने कहा भाई दिखता नहीं है, क्या बात है? अरे कि साहब मेरे पास तो ये है। अरे कि साहब मेरे पास तो ये है। तो क्या अच्छा? अरे कि राजा साहब जय आशीर्वाद, खुश रहो, प्रसन्न। तो कि राजा साहब वो बैठे हैं सामने। तब राजा साहब के बारे में बताया उन्होंने कि राजा साहब वो बैठे हैं सामने और सभा लगी हुई, देश देश के राजा आए हुए हैं और आज विशेष उनकी बैठक हो रही है, सभा लगी हुई है। पर भाई आपको कैसे मिलेंगे राजा साहब? चिट्ठी तो उनकी है राजा साहब की, और आपको नहीं मिलेंगे आज। वो देखो सामने। तो जैसे ही सामने देखा तो राजा साहब ने सामने देखा और उस व्यक्ति ने सामने देखा तो दोनों की दृष्टि एक हुई। तो राजा साहब ने कहा जो देश देश के राजा आए हुए थे, जो सभा लगी हुई थी, सब बैठे हुए थे। राजा साहब ने कहा कि भाई आज मेरे पास मेरे राजमहल में आज खास अतिथि आया हुआ है। खास अतिथि आया हुआ है तो उसका आदर सत्कार करना बहुत जरूरी है, और मेरा खास अतिथि है वो। अच्छा। राजा साहब ने बोला कि मेरा अपना खास अतिथि है,
ऐसा सोच करके सब अचंभित हो गए। वहाँ जो राजा महाराजा बैठे हुए थे, सभी राज्यों से आए हुए थे सभी। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ऐसा कौन सा खास अतिथि आया हुआ, हम भी तो अपने राजमहल छोड़ करके हम आपके पास आए हैं, तो कि ऐसा कौन सा खास अतिथि आ गया। तो कि नहीं, आज खास अतिथि आया हुआ है, उनका आदर किया जाए, स्वागत किया जाए। जब उस भक्त और उसको बुलाया और उसका स्वागत किया, उसको फूल माला से और उसका बढ़िया सिंहासन दिया और बढ़िया सुशोभित किया और बढ़िया उसको सकुशल पूछा। उस भक्त ने कहा कि मेरे भविष्य में कभी राजमहल नहीं देखा और पहली बार देखा ये राजमहल, और मुझे जो इन राजाओं द्वारा जो आज सुगुन मिला है और इतना जो भाव मिला है वो कह नहीं सकता हूँ। बहुत अच्छा। ऐसा कह के जब प्रफुल्लित हो गया वो अंदर से प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न है, तो राजा ने वो चिट्ठी देखी। चिट्ठी के बदले वह बोला कि भाई आपने मुझे उस दिन जंगल में जान बचाई थी पानी पिला के, तो कि भाई ऐसा करो, इसके नाम पर एक चंदन का बहुत बड़ा बगीचा दे दो। अच्छा, चंदन का बगीचा दे दो। चंदन का बगीचा दे दो। अच्छा। तो राजा साहब ने उस व्यक्ति के नाम चंदन का बगीचा बैठ कर दिया। चंदन का बगीचा दिया कि आपकी 7 पीढ़ी तक आपका नाम चले। अच्छा। आपकी 7 पीढ़ी तक आपका नाम चले। हाँ जी, ऐसा बोल के तब अब उस व्यक्ति को पहचान नहीं थी चंदन की, तो उसको चंदन का बगीचा मिल गया। चंदन का बगीचा मिलने के बाद उसको पहचान नहीं थी। तब उसने क्या किया कि धीरे धीरे रोज पेड़ पौधों को काट के कोयला बना के सैकड़ों मणों क्विंटलों के हिसाब से बेच दिया करे। पौधों का, चंदन का जो बगीचा था उसको रोज आना 2-4 पेड़ काट करके रोज गीले पौधों को बढ़िया काट के उनका कोयला बना के बेच दिया करे। सैकड़ों मणों क्विंटलों के हिसाब से कोयला बना के बेच दिया है जी। कोयला बना के बेच दिया। अब कोयला बना कर बेचा, पर उसे ये मालूम नहीं था कि चंदन की लकड़ी कितनी कीमती है। ये बात सही है, उसको मालूम नहीं थी। राजा साहब ने उसके भविष्य के लिए दिया था वो चंदन का बगीचा कि आपकी 7 पीढ़ी तक आपका नाम चलेगा, और उसको पहचान नहीं थी कि चंदन की लकड़ी इतनी कीमती है। अब समय बदलता है। तब राजा साहब ने बोला कि भाई ऐसा करो, उस व्यक्ति के पास जाओ और उसके पास एक चंदन का बहुत बड़ा बगीचा है और वहीं से आप थोड़ा सा टुकड़ा लेके आओ चंदन का। तो राजा ने मजीर को बोला। मजीर गया लेने के लिए, तो उस व्यक्ति के सामने खड़ा हुआ और बोला कि भाई राजा साहब ने चंदन का टुकड़ा मंगवाया है। तो कि भाई मेरे पास तो कोई चंदन नहीं है, मैंने सैकड़ों मणों क्विंटलों के हिसाब से कोयला बना के बेच दिया, और मुझे चंदन मेरे पास है ही नहीं। तो कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पास में है, उसके पास चंदन का टुकड़ा रखा हुआ है, चलो आपको हम वहां से दिला देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये बहुत साधारण होगा लकड़ी का टुकड़ा, चंदन की लकड़ी का बहुत साधारण होगा, तो मिल जाएगा। तो वो गया पास में, पूछा कि भाई ये चंदन का टुकड़ा मुझे दे दो। अरे नहीं भाई, नहीं मैं ये टुकड़ा नहीं दे सकता हूँ। कि भाई हुआ क्या, ऐसी क्या बात है? तो कि नहीं, ये बहुत कीमती है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि जब मैंने सैकड़ों मणों क्विंटलों के हिसाब से कोयला बना के बेच दिया और इतनी सी लकड़ी का ये कीमत बता रहे हैं, और ये कीमत क्या है भाई, बताओ तो सही कीमत क्या है? तो जब पूछा उससे, तो जब अगले ने जवाब दिया कि भाई इसकी कीमत मात्र 50 रुपए। उस टुकड़े की, चंदन के टुकड़े की कीमत 50 रुपए। 50 रुपए का नाम सुनते ही उस दूसरे व्यक्ति का प्राण निकल गए। उस जमाने में? हाँ जी, उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण निकल गए। उसको पहचान नहीं हुई कि चंदन मांगू है, हीरा जन्म है। तो इसलिए बताया है कि रात गुवाई सोई करी और दिवस गुवाई खाई। रात गुवाई सोई करी और दिवस गुवाई खाई, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए, कोड़ी बदले जाए। तो इसी तरह ये जो अभी मैंने आपको जो ये
उदाहरण दिया गुरु जी दिया ने। है। हाँ। तो इस उदाहरण ये हम पे भी लागू है, आप सभी पर लागू है, समस्त जीव प्राणियों पे सभी पर लागू है। क्यों है? क्योंकि हमको पहचान ही नहीं है और हम पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अपने शरीर की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, समाज की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, अपनों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। क्या है ये? अस्तित्व की पहचान किसी को है ही नहीं कि अस्तित्व क्या है जी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पूरा ब्रह्मांड भूमंडल जो बना हुआ है भगवान के प्रति, जो जिसको हम देख रहे हैं, किसी ने मुझे पूछा था कि जैसे आप हम सब बैठे हुए हैं, तो ऐसे किसी भक्त ने मुझे पूछा कि महाराज जी आपका पूरा जीवन इस बचपन से आपका इसी में हो गया, आप इस रूप में आप जीवन व्यतीत किया, आपने क्या आपने भगवान देखा है? तब मैंने उनसे पूछा, आपने नहीं देखा है? हाँ। आपने नहीं देखा है? बोला कि नहीं भगवान हमने नहीं देखा है, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई हम तो प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं, हर समय इस समय हर समय में भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। कण कण में जरे जरे में समाया हुआ है, सबकी अंतरात्मा में भगवान समाया हुआ है। मैं प्रत्यक्ष है, आप प्रत्यक्ष है, भगवान का नहीं है, भगवान तो प्रत्यक्ष है जी। उनका हम गुणगान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, है जी, अपनी मनुस्मृति के लिए। मनुस्मृति में भी ये कुछ बातें ऐसी लिखी है कि ज्ञान शास्त्रों के द्वारा जो बहुत कुछ बताया है। तो मैं यही कहूँगा, मैं इस बात पे विराम करते हुए मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। छोटा सा श्लोक है कि अन्यानी मुक्तानी क्षेत्रानी काशी प्राप्त विमुंचन्ते। अन्यानी मतलब अन्य जगह से, इसका अर्थ है अन्य जगह से। हाँ, अन्य जगह से, हर क्षेत्र से, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, जहाँ हम बैठे हैं, जिस परिस्थिति में, जिस रूप में, जहाँ भी हम विद्यमान हैं, वही हमारा काशी है। बहुत अच्छी बात है, वही हमारा काशी है। इसलिए संस्कृत श्लोक में बताया गया है कि अन्यानी मुक्तानी क्षेत्रानी काशी प्राप्त विमुंचन्ते, है जी। तो इसलिए हमारा अपने जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है, जिन्होंने अपने बड़ों का आदर किया है जी, वही आपका काशी है, वही आपका सतमार्ग है जी। हम किसी से इच्छुक नहीं है कि आप हमें कुछ दोगे, हमें इच्छुक नहीं हो कि आप भक्त लोग आप मेरे पास आए तो आप मुझे कुछ दोगे। मैं किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं करता हूँ कि आप मुझे कुछ देंगे। जिस प्रकृति में मैं रह रहा हूँ, जिस प्रकृति में परमात्मा ने मुझे रखा हुआ है, ईश्वर ने, मैं उसका गुणगान कर रहा हूँ। कोई दे तो भला, ना दे तो भला, है जी, और ना दे तो और ज्यादा भला, ना दे तो और ज्यादा भला है। कोई दे तो भला, ना दे तो भला। तो मेरी अपनी जो भाव है, मेरा अपना जो अंतरात्मा का वो ये है। तो हमारे गुरु महाराज ने यही बताया है। हमारे गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ आश्रम है, जिला चित्तौड़गढ़, सहनवा चौराया आश्रम, और जिसमें सभी भक्त लोग आते हैं और सभी से अच्छा मेरा स्नेह है, भाव है, प्रेम है, और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ भक्त भगवान के रूप में। तो हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा बताया है, गुरु को विष्णु बताया है, गुरु को शिव बताया है नी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो एक गुरु वो होता है जो हमको शिक्षा पाठ पढ़ाता है जी। एक गुरु वो है जो हमारे माता पिता है, जो हमको उंगली पकड़ के चलाते हैं, सिखाते हैं जी। और एक गुरु वो है जो आपके मोक्ष के, जो आज आप हमारे पास बैठे हो कि हमें कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है जी। जो हम भूले भटके हुए तो उसका कुछ मार्ग हमको दिख रहा है, पता है जी। तो इसलिए कुछ आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर भाव है, तो आप बैठे हैं। तो ये जो भाव होता है ये भगवान स्वयं बनाते हैं। संत तो संत किसको कहते हैं? संत कहते हैं जिसकी आत्मा में संतोष है, जिसकी आत्मा में संतोष है वही संत है। कितनी अच्छी बात की गुरुजी ने। संत वो है कि जिसकी आत्मा में संतोष है, जिसकी आत्मा में संतोष है वही संत है। अब संतोष का अर्थ ये है कि संतोषम परम सुखम,
संतोषम परम सुखम, जिसकी आत्मा में संतोष है वो सबसे बड़ा संत है। चाहे वो पैंट बुशर्ट वाला हो, चाहे वो टी शर्ट वाला हो, चाहे वो धोती कुर्ते वाला हो, चाहे वो किसी भी अंग से वो विभूषित हो, किसी भी रूप से हो, अगर उसकी आत्मा में अगर संतोष है तो वही संत है। और उन्हीं संतों को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा अपना जीवन है तो गुरु महाराज ने मुझे जो दिया है वो मैंने आप सभी भक्तों के सामने और इस प्रकृति के भाव से आप सभी जो हैं भक्त लोग आए हुए हैं। आपका नाम भी बताना इनको। और श्री गुरु महाराज का दिया हुआ श्री महंत मंदिर महंत गुरुदेव कहते हैं मुझे, मंदिर महंत गुरुदेव के नाम से मुझे सभी जानते हैं। ये साधना की जगह है, ये साधना की जगह चतुर्भुजनाथ मंदिर। साधना की जगह है, यहाँ पे साधना का स्थान है। यहाँ पे आपको परम शांति मिलेगी। आपको यहाँ बैठ के अपने जो इष्ट देवता होते हैं, जिसका राम का इष्ट है, कृष्ण का इष्ट है, शिव का इष्ट है, जो भी अपने अपने देवी देवताओं का इष्ट होता है जी, तो आप इस जगह पे आप बैठ के मंदिर प्रांगण में आप अपना अंतर्मन से 5 मिनट 10 मिनट जप करेंगे तो इसका अपने आप आपको अंतरात्मा में आभास हो जाएगा कि क्या सत्य है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है गुरु।